श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय का महत्व आरंभ। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य अधम देह से छूटकर विवेक को प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण जी, गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए ही की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथ गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नामक नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निंदा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरी बेरी के साथ सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर 2 कन्या हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उर्ग पुण्य कर मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ किया। तब वह दोनों बड़ी हुई। तब उनके माता पिता ने कहा, पुत्रियों, अब हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको पिछले जन्म की खबर थी। यह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है, वह साधु हमें पुण्य दर्शन दे तो बड़ा अच्छा है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हम अधेय देह से छूटकर यह देह मिली है, वह मिले तो अच्छा हो। यह विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी और कहा, तुमको परमेश्वर की आज्ञा है। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरणों की वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वही तपस्वी बेटे हैं जिनकी कृपा से वे बेरी की देह से छूटे हैं। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदन करके विनय किया कि हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतज्ञ किया है। तब उस साधु ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ। कन्या ने कहा, हम आपको पहचानती है। हम पिछले जन्म में बेरी की योनि में थी। एक दिन तुम वन में आए तो तुमको बहुत धूप लगी। तब तुम हमारी ही छाया के तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी सिर लगा तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गए। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और बड़ी सुखी है। आपकी ही कृपा से हम मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात की खबर नहीं थी। तब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्रह्म स्वरूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का सुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, जिससे हम देव देही पाकर सुखी होवे। तब उस तपस्वी ने श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल के देते ही उन्होंने कहा, तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आया। तब उन दोनों ने देव देही पाकर बैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का महत्व ऐसा पतित उद्धारक है। तब तो वह नित्य प्रति मन वचन कर्म से ही श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करने लगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महत्व है जो मैंने तुमको सुनाया। चौथे अध्याय का महत्व संपूर्ण।